गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को थोड़ा मेथड अलग लगेगा बिकॉज वी वर डिस्कसिंग ऑन द डिजिटल मेथड बट नाउ वी आर ऑन वाइट बोर्ड। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम नाउ वी विल कंटिन्यू आवर क्लासेस ऑन द वाइट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इट इज़ द चैप्टर ऑफ आवर सेकंड बुक। सेकंड बुक का कौन सा चैप्टर है? सेकंड चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन। हमने पढ़ लिया है इसके अंदर कि कैसे सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए हैं। सूफी तो अब डिस्कशन होगा, सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे हमने डिस्कशन कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स हम एक चैप्टर को, एक पॉइंट को डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग कर रहे थे कि एक नाम आता है अलवार्स और नैनार्स। अलवार्स एंड नैनार्स हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया था। हु वर द अलवार्स एंड नैनार्स? द वर्शिपर ऑफ दोज हु वर्शिप विष्णु आर अलवार्स और दोज हु वर्शिप नैनार्स वर्शिप शिवा। दोज हु वर्शिप लॉर्ड शिवा आर नॉन एज नैनार्स। इनके एक टर्म और आती है जो विष्णु की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं वैष्णव। साउथ इंडिया में या पूरे उनका पूरा कम्युनिटी होता है वैष्णव। और शिव को पूजने वाले शैव, SHAIV, हिंदी में इसको ऐसे लिखा जा सकता है, शैव। ठीक है, इसका ये प्रोनाउंसिएशन हो गया। तो अलवार्स और नैनार्स हमने डिस्कशन कर लिए। अलवार्स के अंदर हमने देखा कि इनका, अलवार्स और नैनार्स में हमने देखा कि इनका कास्ट के लिए, इनका वुमेंस के लिए क्या परसेप्शन था, इनके रिलेशंस क्या थे स्टेट के साथ। ये हम लोग डिस्कशन कर रहे थे लास्ट पार्ट, रिलेशन विद स्टेट। तो इनके रिलेशन विद स्टेट क्या थे? हमने देखा कि अलवार्स और नैनार्स जो थे, इन लोगों ने क्या किया, अदर जो कम्युनिटीज़ थी लाइक बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो थे, उनको क्या करना, अपोज करना स्टार्ट किया। फिलोसॉफिकली भी वो उनके हिसाब से थे। और ये लोग क्या करना चाहते थे? टू वॉन पेट्रोनेज ऑफ स्टेट। स्टेट का पेट्रोनेज जीतने के लिए इनको क्या करना चाहिए, करना था कि इनको अपना रिलेशन स्टेट के साथ इस्टेब्लिश करना था। दूसरी ओर हम एक नया टॉपिक अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसी के अंदर रिलेटेड क्या है कि एक तरफ से जब ये अलवार्स और नैनार्स और द ग्रुप ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज़ ट्राई कर रहे थे अपना रिलेशन स्टेट के साथ मजबूत करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, ऑन द अदर हैंड द स्टेट ऑल्सो वांट्स टू कंसोलिडेट और द गिव प्रोटेक्शन और गिव सपोर्ट टू द दीज कम्युनिटीज़। बिकॉज इनको कम्युनिटीज़ को इनको सपोर्ट देने का क्या रीज़न था? सो दे कैन विन देयर सपोर्ट। अब क्या होता है, राजा को राजा बने रहने के लिए, फॉर टू बी ए किंग और बी स्टे ए किंग, क्या करना पड़ेगा? राजा को राजा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जनता का सपोर्ट चाहिए। क्या चाहिए? सपोर्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जब तक जनता राजा को पसंद करेगी तब तक राजा राजा रहेगा, अगले दिन वरना जूत उतार के फेंक देगी। तो ऐसे ही राजा होता है। तो राजा को क्या करना था? अपनी जनता को बनाए रखने के लिए क्या करते थे? वो इन कम्युनिटीज़ को सपोर्ट करते थे। बिकॉज क्यों करते थे? जो सोसाइटी थी वो इनसे कनेक्टेड थी। अलवार्स और नैनार्स के फॉलोवर्स खूब थे, थाउजेंड्स और लाखों के अंदर, मिलियंस, लाखों के अंदर इनके फॉलोवर्स थे अलवार्स और नैनार्स के। तो इनको सपोर्ट दिया, इसका मतलब दे आर गिविंग द पॉपुलेशन को। अगर ये लोग राजा के भक्त हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए तो अभी खूब सारे, अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो मैनी ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटीज़ सपोर्ट में नरेंद्र मोदी के। तो वो सपोर्ट में इसलिए उनको फॉलो करने वाली जो पॉपुलेशन है वो भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रही है, PM को सपोर्ट करती। तो ऐसा ही होता है जब राजा क्या करता है, राजा को इफ़ द किंग, और किंग को अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है तो उनके जो फॉलोवर्स हैं वो फॉलोवर्स भी क्या करेंगे? राजा को सपोर्ट करेंगे। तो राजा भी अपना सपोर्ट जीतने के लिए, अपने आप को बनाए रखने क्या करता था? इन रिलीजियस कम्युनिटीज़ को क्या करता था? सपोर्ट करता था। अब ये सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इनको सपोर्ट करने का मतलब नारा लगा देंगे कि अलवार जिंदाबाद, नैनार जिंदाबाद। नहीं, इनका सपोर्ट करने का मतलब होता है इनकी रिलीजियस जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर इसका कुछ पार्टिसिपेशन होता है। अभी सपोर्ट के तौर पे क्या कर सकते हैं? दे कैन टेम्पल बिल्ड। तो टेम्पल भी क्या होता है? टेम्पल बना सकते हैं, टेम्पल बिल्डिंग हो सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? उनके लिए जो राइम्स होती हैं, इनकी जो कविताएँ होती हैं, इनको लिख सकते हैं, लिखवा सकते हैं। जो इनके जो सेंट्स होते हैं, मॉन्क्स होते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। सेंट्स मॉन्क्स होते हैं, इनके लिए सपोर्ट, डोनेशन दे सकते हैं इनको। आश्रम वगैरह चलाने के लिए।
और क्या कर सकते हैं, जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। तो इस टाइप से राजा भी क्या करते थे, इतना सब करते थे। अब हमने देखा कि अलवार्स और जो नैनार्स थे उनमें से जो चोल का नाम आता है, एक चोला रूलर्स आते हैं, CHOLA, चोल रूलर, कहाँ थे, साउथ के अंदर। तमिलनाडु वाला जो एरिया है, तमिलनाडु कहाँ पड़ता है, आपको नक्शा इसमें बना देता हूँ मैं, इंडिया। ये अपना इंडिया है, यहाँ वाला जो एरिया है, यहाँ केरल है और ये वाला एरिया तमिलनाडु। तो तमिलनाडु है, वहाँ आसपास में कौन से रूलर होंगे, चोल। तो ये चोला जो रूलर थे इन्होंने क्या किया था, जो अलवार्स और नैनार्स थे इनको क्या किया था, सपोर्ट किया था। चोला रूलर्स ने क्या किया, नैनार्स, स्पेशली नैनार्स को। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो चोल जो रूलर थे, चोला रूलर्स थे, वो कौन से कम्युनिटी से आते थे, किस सेक्ट से, सेक्टेरियन से आते। सेक्टेरियन का मतलब सांप्रदायिकता और सेक्ट का मतलब संप्रदाय। तो किस सेक्ट से आते थे, तो चोला को बोला गया, शिव जी की पूजा करने से इनको बोला गया शैव। तो क्या थे ये, कौन से धर्म वाले थे, शैव धर्म वाले थे, यानी शिव जी को मानने वाले थे चोला। जो चोला रूलर थे वो किसको मानते थे, शिव जी को मानते थे। एक नाम आता है पांड्य रूलर। ये भी देखा जाए तो पांड्य भी क्या थे, विष्णु के उपासक थे, दे वर्शिप विष्णु। तो ये हो गया। तो हमने देखा कि जो राजा इधर अलवार और नैनार्स भी अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए, अपने आप को एक्सपांड करने के लिए क्या करते थे स्टूडेंट्स, स्टेट के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करते थे। उसी तरह जो राजा आता था अपने आप को बनाए रखने के लिए क्या करता था, टेम्पल बिल्डिंग, राइम्स, मॉन्क्स, सेंट्स, इनका सपोर्ट करना, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करना। चोला जो रूलर थे वही थे। इसके अंदर क्या हुआ, एक और एग्जाम्पल देख सकते हो, जो परांतक था, जैसा मैंने बताया आप लोगों को, जो परांतक करके एक रूलर था फ्रॉम द चोल डायनेसिटी। चोल जो डायनेसिटी थी उससे क्या था, एक परांतक, परांतक हिंदी में से बोल सकते हैं परांतक, परांतक, फर्स्ट था, फर्स्ट परांतक फर्स्ट। तो ये चोल थे, कौन थे, शैव थे। तो शैव लोगों को फॉलो कौन करते हैं, नैनार्स, ठीक है। जो शिव जी की पूजा करे वो शिव और शैव, और नैनार्स भी किसके फॉलोवर्स थे, शिव जी के। तो परांतक जो था उसने क्या किया, एक शिव जी के टेम्पल में क्या किया, शिव टेम्पल के अंदर क्या किया। अब नैनार्स को सपोर्ट करेगा तो नैनार्स के जो सेंट थे, क्या नाम होगा, उनके नाम लिख सकते हैं हम। फर्स्ट वॉज द अपार, APPAR, सबंदर, SAMBADAR, सबंदर, सुंदरर, SUNDAR, RER। तो ये तीन जो सेंट थे इनकी क्या बनाया इसने, ब्रोंज के, पीतल के या कांसे के बोल सकते हैं, ब्रोंज के क्या बनाए इसने, स्टेच्यूज बनाए एक शिव टेम्पल में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच रूलर मेड द स्टेच्यूज, ब्रोंज स्टेच्यूज ऑफ द 3 नैनार सेंट्स इन द शिव टेम्पल, इट वॉज द परांतक फर्स्ट। ये एग्जाम्पल हो गया। तो इस एग्जाम्पल से क्या मालूम पड़ता है, इनको सपोर्ट करते थे अपने आप को कंसोलिडेट करने के लिए। ये अपने आप को पेट्रोनेज लेने के लिए, रॉयल पेट्रोनेज जीतने के लिए इनके पीछे पीछे पड़े रहते थे, यानी इनको फॉलो करवाते थे, अपने आप को एस्टेब्लिश राजा के पास ले जाते थे। और ये लोग भी, राजा भी क्या करते थे, इनको सपोर्ट करते थे ताकि लोकल जो पॉपुलेशन है इनके सब फेवर में रहे। तो स्टूडेंट्स एक अगली टर्म आती है, एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा, थोड़ा डस्टर की समस्या है।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं एक नया टर्म आता है जिसको बोला जाता है लिंगायत और वीरशैव। इसका मेन नाम है वीरशैव, VIRSHAIV, शैव वापस वो टर्म होगी वीरशैव। हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं आप वीरशैव। वीरशैव लिंगायत इसी का एक पार्ट ब्रांच होगी। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखिए, मैं इसका अगला पार्ट में अंदर पूरा स्क्रैप करूँगा। वीरशैव क्या था? अगर इसको हम हिंदी में लिखा जाए तो वीर का मतलब होता है हीरो। हिंदी में कहते हैं ना यार वो तो वीर है, इसका मतलब हीरो है। शैव है यानी शिव जी के फॉलोवर ऑफ शिवा। तो इसका मतलब क्या हो गया? वीर शैव का मतलब हो गया हीरोज ऑफ शिवा। कौन हो गए? हीरोज ऑफ शिवा आर नोन एज वीर शैव, हीरोज ऑफ शिवा। अब ये वीर शैव क्या था? एक कर्नाटक के अंदर एक कम्युनिटी, जैसे तमिलनाडु के अंदर नयनार्स थे वैसे ही कर्नाटका जो है, कर्नाटका की लैंग्वेज क्या है? कन्नड़ लैंग्वेज। तो याद रखना जो वीर शैव जो थे या लिंगायत जो थे, इनके जो सारे इंस्क्रिप्शन टेक्स्ट होंगे वो कौन सी लैंग्वेज में होंगे? कन्नड़ लैंग्वेज में। तो कर्नाटका के अंदर एक रिलीजियस कम्युनिटी इमर्ज हुई, उसको बोला गया वीर शैव। कब इमर्ज हुई? 12th सेंचुरी के अंदर कर्नाटका में एक रिलीजियस कम्युनिटी इमर्ज हुई, इसका नाम था वीर शैव, द हीरोज ऑफ शिवा। अब किसने इस्टेब्लिश किया? इसका नाम भी आता है कि बासवन्ना करके एक ब्राह्मण था, BASVANNA। बासवन्ना एक ब्राह्मण था, इसने इस्टेब्लिश किया। इसका टाइम आता है 1106 to 68। इस बासवन्ना ब्राह्मण ने वीर शैव जो मूवमेंट था इसको स्टार्ट किया, और इसी वीर शैव मूवमेंट से एक छोटा और एक अलग नाम निकलता है जिसको बोलते हैं लिंगायत। इसका ही एक पार्ट है, जैसे हिंदू धर्म के अंदर है ना। देखो हमने देखा अभी शैव और वैष्णव, हिंदू लोग शिव जी की पूजा भी करते हैं, वैष्णव विष्णु जी की पूजा करते हैं। बट क्या हुआ, हमने देखा हिंदू धर्म के अंदर भी दो पार्ट हो गए, शैव और वैष्णव। वैसे ही क्या हुआ कि जो वीर शैव जो थे उसी के अंदर एक नई कम्युनिटी इमर्ज हुई, बनी, उसका नाम था लिंगायत। लिंगायत जो अपने हाथ पर शिवलिंग पहने, दोज हु वियर लिंगा और शिवलिंगा ऑन देयर शोल्डर, जो अपने कंधे के ऊपर क्या पहने? लिंग पहने, उनको बोला जाता है लिंगायत। इसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट पार्ट में नहीं रहा हूँ, उसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको एक बार कंप्लीट कर ही लेते हैं, पूरा नहीं करते हैं इसको, कंटिन्यू रहना स्टूडेंट्स। कि वीर शैव मैं आपको समझा देता हूँ, लिंगायत समझा देता हूँ। अभी 15 मिनट्स होने में 2 पार्ट बाकी, 2 मिनट बाकी हैं। तो हीरोज ऑफ शिवा आर नोन एज वीर शैव। हु वर द वीर शैव? वीर शैव, ठीक है, हीरोज ऑफ शिवा। लिंगायत, दोज वियर, इसी का पार्ट है लिंगायत। ध्यान रखना, वीर शैव जो थे इन्हीं का एक ब्रांच है जिसका नाम था लिंगायत। दोज हु वियर्स लॉर्ड शिवा इन फॉर्म ऑफ लिंग या लिंगा ऑन देयर लेफ्ट शोल्डर। ठीक है, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जो शिवलिंग जो पहनते थे उनको बोला गया है लिंगा। यानी ये हाथ है तो एक धागे जैसा यहाँ पे बना होगा और यहाँ पर एक शिवलिंग ऐसा बना होता था। ठीक है, ये इनका एल्बो हो गया। तो स्टूडेंट्स जो लिंगायत हो गए, फिर देखो इसी के अंदर एक नाम और आता है जिनको बोला जाता है जंगम। क्या बोला जाता है? जंगम। और इनके जो
वीर शैव और लिंगायत को फॉलो करने वाले कुछ साधु लोग थे, मॉन्क्स थे, उन मॉन्क्स को क्या बोला जाता है? जंगम। रिवर्ड मॉन्क्स, जो रिवर्ड यानी श्रद्धालु या इनकी तरफ झुके हुए लोग, इनकी तरफ इनके फेवर करने वाले जो थे, रिवर्ड जो मॉन्क्स थे, उनको बोला गया है जंगम। अब हमने देखा जो वीर शैव था किसने स्टार्ट किया? बासवन्ना करके एक ब्राह्मण था उसने, ठीक है। ये कौन था बासवन्ना? एक कलचुरी नाम आता है। कलचुरी देखेंगे तो आप, यहाँ एक स्टेट है आंध्र प्रदेश के अंदर कलचुरी। तो कलचुरी जो जगह है, उस कलचुरी के यहाँ पर एक मिनिस्टर था ये बासवन्ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको जब इसने कुछ ध्यान व्यान लगाया, कुछ नियम वियम पढ़ लिए, तो फिर उसने क्या कर दिया कि एक नया रिलीजन स्टार्ट किया जिसको बोला गया वीर शैव। तो वीर शैव लिंगायत हो गए, जंगम हो गए। फिर आगे हम देखते हैं कि जो वीर शैव और लिंगायत जो थे, इनके बिलीफ्स क्या थे, इन विच टर्म्स, इन विच बिलीफ्स, उनके बिलीफ्स क्या थे। तो हम इन बिलीफ्स को देख लेते हैं कि वो किन चीज़ों में मान्यता रखते थे, इनकी मान्यताएं क्या क्या थी, क्या क्या उनकी फॉलोइंग्स थी, उनकी टीचिंग्स बोल सकते हैं, इनके क्या बिलीफ्स थे, इनको हम देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिलीफ्स ऑफ लिंगायत और वीर शैव, याद रखना लिंगायत और वीर शैव कोई अलग नहीं है, वीर शैव का एक पार्ट है, वीर शैव का एक पार्ट है लिंगायत। ठीक है विद्यार्थियों, तो बिलीफ्स ऑफ लिंगायत एंड वीर शैव। तो पहला बिलीफ क्या है? दे चैलेंज्ड द ऑथोरिटी ऑफ वेदास। इन्होंने जो वेदों की ऑथोरिटी, जैसे हमने देखा था ना कि इसके पहले भी खूब सारे जो सोसाइटी के अंदर, तो आफ्टर 2 minutes वी विल एंड दिस सेशन। सो स्टूडेंट्स कि इसका हम बिलीफ्स देख लेते हैं कि क्या किया। हमने देखा है कि खूब समय यानी कुछ टाइम पहले जब पुरानी के एराज आए जिसके अंदर पुराण लिखे गए, तो क्या हुआ था, खूब सारे ग्रुप ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स जो आए थे, उन्होंने क्या किया, वेदों की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज किया। तो वीर शैव थे, इनका भी क्या था, जैसे हमने देखा नैनार्स और अलवार्स के अंदर भी खूब सारे, साउथ के अंदर या भक्ति सूफी भक्ति ट्रेडिशन के अंदर भी ग्रुप ऑफ पीपल्स थे, उन्होंने क्या किया, दे चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ वेदास। उन्होंने वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज किया। सेकेंड क्या किया, उनका एक मेन बिलीफ था कि आफ्टर डेथ ए लिंगायत और वीर शैव विल यूनाइट विथ लॉर्ड शिवा। ये लाइन से आपको 3 टर्म समझ में आएगी कि आफ्टर डेथ क्या होता है कि कोई भी लिंगायत और वीर शैव आफ्टर डेथ क्या हो जाएगा, शिव जी के साथ क्या हो जाएगा, यूनाइट हो जाएगा। तो इनसे 3 चीज़ समझ में आती है। पहली क्या है, दे डू नॉट बिलीव इन, इसका कॉन्सेप्ट बुक में मेंशन नहीं, समझा देते हैं कि दे डू नॉट बिलीव इन आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ लाइफ या रीइंकारनेशन जिसको बोला जाता है पुनर्जन्म, यानी इनको वापस पुनर्जन्म में विश्वास नहीं था। इनकारनेशन यानी कि एक बार मर गया तो क्या होगा, एक मृत्यु के बाद क्या होगा, शिव जी के साथ मिल जाएगा, तो क्या होगा कि वो कभी भी उनका बर्थ नहीं होगा। एक चीज़ मालूम पड़ता है कि दे डू नॉट बिलीव इन कर्मा फिलोसॉफी, वो कर्मों में बिलीव नहीं करते थे। कैसे, अगर कर्मों में बिलीव करते होते तो आफ्टर बर्थ का मालूम पड़ता है कि उसके कर्म ऐसे हैं तो उसको यहाँ फल भुगतना पड़ेगा, बट इन्होंने कह दिया कि मरने के बाद सब कुछ खत्म, शिव जी के साथ यूनाइट हो जाएंगे। तो 2 चीज़ हो गई। तीसरा क्या है कि दे बिलीव इन सोल, आत्मा में विश्वास रखते थे, क्योंकि शरीर तो यही खत्म हो जाएगा, कौन है जो शिव जी के साथ मिलेगा, तो दे बिलीव इन सोल।
सोल यानी आत्मा। तो ये 3 इससे मालूम पड़ता है। बचे हुए 2-3 बिलीफ से हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।